वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मिस्टीक एसेंस। आज हम बात करने वाले हैं लमेल एलेक्सर के बारे में, द बेस्ट पार्टी सेंट। इसकी हाइप रियल है? क्या आपको ये परफ्यूम लेना चाहिए? हवस एलेक्सर इसके इक्विवेलेंट है या नहीं है? आज सारी चीज़ें कवर करते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े कॉन्वर्जेशन के साथ। क्या ये बेस्ट पार्टी सेंट है? अगर इसकी बात करेंगे तो हाँ, मेरे कलेक्शन में अब तक ये ही सबसे बेस्ट पार्टी सेंट है। इससे पहले बहुत पहले से मैं यूज़ कर रहा था अर्बन मैन एलेक्सर। 2022 में मैंने इसको लेना स्टार्ट किया था। ये मेरी दूसरी बॉटल है उसकी। बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस, डिओ सवाज जैसा मिलता जुलता डीएनए, कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट। इसके 10 स्प्रे करो, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग पलट के देखेंगे ज़रूर। इसके बाद मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया शराफ ब्लेंड पार्टीज़ के लिए। ये जिमाया की तरफ से आता है, बहुत प्यारी बॉटल, एंजल शेयर का डीएनए। वनीला बढ़िया, पार्टीज़ के लिए बेस्ट बोलते हैं वनीला, तो ये है उनमें से एक। इसमें कॉन्याक का नोट है एंजल शेयर की तरह, बहुत अच्छा डीएनए। और एंजल शेयर का बेस्ट क्लोन में से एक नहीं, एंजल शेयर का बेस्ट क्लोन है ये। इसके ऊपर और कुछ नहीं है। रॉयल ब्लेंड वगैरह जो भी आ रही है बकवास, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड वाले, ठीक है, भूल जाओ उन्हें। ये बेस्ट है, ट्राइड है, टेस्टेड है, बेस्ट है। इसके बाद मैं ज़्यादातर पार्टीज़ में लगा के जाता था। मैंने शायद पिछले साल हर पार्टी में यूज़ किया है इसको। मेरा फेवरेट रिफाकत पेरिस कॉर्नर का, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा खतरनाक, पीस मोड। इसमें नोट्स भी पीछे मेंशन किए हुए हैं सारे। कितनी अच्छी प्यारी बॉटल, भी प्यारी है, सब कुछ सही। अब चीज़ क्या आ जाती है कि क्या इसमें कोई कमी थी? नहीं थी, कोई कमी नहीं है। अभी भी इसको लगा के जाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दिलाता ही है हमेशा। लेकिन बेस्ट की बात है, तो क्या ये 75 ml की बॉटल जो मुझे 42-43 सौ रुपये की पड़ी है, क्या ये इससे अच्छी है? ऑफ कोर्स है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है रिफाकत से। इसका सेंट प्रोफाइल ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। मुझे ये ज़्यादा पसंद आया है। इसमें जो वेनिला है वो रहता भी है, वो फैलता भी है, 5 से 6 फीट का प्रोजेक्शन देता है। मेरा स्किन का पीएच लेवल इस परफ्यूम के लिए परफेक्ट है, जिसकी वजह से जो ऐसे डेंस परफ्यूम होते हैं वो ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, वो ज़्यादा देर तक टिकते हैं, वो ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं मेरे स्किन पे। आपका पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे स्किन पे ये बहुत अच्छा चल रहा है। ज़्यादातर लोग इसको क्लोथ्स पे करते हैं वेयर, क्लोथ्स पे ये बहुत अच्छा टिकता है, अच्छा रहता है, 2 से 3 फीट का प्रोजेक्शन मिलता है। लेकिन मेरे स्किन पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट होता है, 5 से 6 फुट का प्रोजेक्शन। मैं जहाँ बैठ जाऊँ वहाँ कॉम्प्लीमेंट मेरे को मिल जाता है इसकी वजह से। और ये टिकता भी बहुत ज़्यादा है यार, लॉन्जिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है। रिफाकत की लॉन्जिविटी 10-12 घंटे थी, उससे ज़्यादा ये ईजीली ले लेता है। जितना इसका शायद जितनी देर प्रोजेक्ट करता है उतनी देर उसकी लॉन्जिविटी होगी। तो ये थोड़े छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं। और हाँ, अग्री करता हूँ मैं इस बात से कि ये बेस्ट पार्टी सेंट है अभी के लिए तो मेरी कलेक्शन में। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो है कि क्या ये वर्थ है? 75 ml 4500 तक में आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप वेट करो तो। आपको इसके लिए वेट करना ज़रूरी है। मैं इसको खुद 5500 का ख़रीदने वाला था, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगा कि ये सस्ते में मिल सकता है। मैंने वेट किया, मिंत्रा सेल पे मुझे मिल गया। आपके पास भी कोई कार्ड हो, कुछ ऐसा हो जो आपको शायद ये 4000 तक का भी मिल जाए, तो आप वेट कीजिए, डिटेल देखते रहिए, सेल देखते रहिए, क्या पता आपको ये उससे सस्ता मिले। और हवस एलेक्सर बहुत ज़्यादा इस आजकल चर्चा में आ रहा है कि इसके जैसा ही है।
उसकी लॉन्जिविटी इससे कम है, मैंने ट्राई कर लिया है, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी नहीं लिया उसे। वो मुझे मिल भी 3500 तक का रहा था यार। 3500 का 100 ml को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो 3-4 घंटे की लॉन्जिविटी इससे कम दे रहा है तो क्या फ़ायदा। जो प्राइस रेशो है उसके हिसाब से फिर यही बेटर डील बन जाएगी। तो हम ओरिजिनल क्यों ना लें, रसासी की तरफ क्यों जाए जब हमें जॉन पॉल गोटिया मिल रहा है। जेपीजी बेटर ही है रसासी से, इतना तो पता ही है सभी को। तो और बॉटल डिज़ाइन वगैरह एवरीथिंग इज़ गुड। तो रसासी एलिक्जर मत लेना, हवस एलिक्जर मत लेना, उसके बदले ये लो, वेट करके लो, डिस्काउंटेड प्राइस पे लो, बट ये लो। तो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस और नोट्स के बारे में। इसके टॉप नोट में लैवेंडर और मिंट है। स्प्रे करते ही फर्स्ट स्प्रे आप करोगे, आपको लैवेंडर बहुत स्वीट, बहुत एरोमेटिक और साथ में मिंट, दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है, फ्रेश और एरोमेटिक फील होता है, जिसकी वजह से ये परफ्यूम फैलना चालू करता है। स्प्रे करोगे आप, अगर उसको थोड़ा सा हवा दोगे, वो मिंट और लैवेंडर आपको आएगा, साथ में आएगा वनीला। तभी से वनीला इसमें टॉप में भी है, मिड में भी है, बेस में भी है। वनीला नहीं जाता इसका। जब आप पहला स्प्रे करते हो 10 सेकंड बाद वनीला निकल के आता है, उसके बाद 10 घंटे तक रहता है, ऐसा वनीला है इसमें। मिड नोट में वनीला के साथ बेंजोइन है, और फिर बेस नोट में है हनी, टोबैको और टोंका बीन। क्लास फ्रेग्रेंस। हनी की वजह से जो मिठास इसमें आती है ना, हनी और वनीला का कॉम्बो वैसे भी अच्छा है। और जैसा कि आपने नैक्सॉस अगर आपने ट्राई किया है तो हनी, सिनेमन और टोबैको का कॉम्बिनेशन उसमें भी बहुत अच्छा है। वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस में से एक है। बट हनी फ्रेग्रेंस में पता नहीं क्यों अच्छा लगता है मुझे, इसमें बहुत अच्छा लगता है। और इसमें बट वेनिला थोड़ा डोमिनेंट है, डोमिनेट करता है पूरी तरीके से पूरे फ्रेग्रेंस को। बाकी चीज़ों का आपको उतना शायद अंदाज़ा मिलेगा भी नहीं इस फ्रेग्रेंस में, लेकिन वनीला आपको बहुत अच्छे से क्लीन, आराम से, क्रीमीनेस उसकी, मिठास उसकी बहुत अच्छी लगेगी। वनीला आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है इसका। बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। लास्ट टाइम मैंने जब इसको वेयर किया था ना, तो मैं एक शादी में था, मैंने इसके लगाए थे 6 से 8 स्प्रे, मुझे याद नहीं है, हाँ शायद 8 स्प्रे लगाए थे मैंने इसके, जो कि थोड़ा सा ओवरकिल हो गया। मैं भूल गया था कि ये एक प्रोजेक्शन बीस्ट है, और मैं अपनी गाड़ी चला के जाने वाला था जिसमें मेरी फैमिली भी होने वाली थी। तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई मेरी पूरी फैमिली को, मुझे खुद को शीशे खोल के जाना पड़ा, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह प्रोजेक्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा था। और एक छोटी गाड़ी में ये परफ्यूम न्यूक्लियर बन जाता है और सबकी नाक में दम कर देता है। वनीला सबको अच्छा लगता है, लेकिन इतना नहीं जितना ये प्रोजेक्ट कर रहा था। ऊपर से मेरे स्किन में थोड़ी सी चीज़ ऐसी है जिससे कि ऐसे डेंस फ्रेग्रेंस जो, तो वनीला, टोंका, कोई भी ऐसे जो वार्म, स्पाइसी और मीठे, स्वीट नोट्स हैं, ये मेरे पीएच लेवल, स्किन के पीएच लेवल के वजह से थोड़ा ज़्यादा बूस्ट होके प्रोजेक्ट होते हैं, ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं। इसकी जो सियाज है वो ज़्यादा रहता है, ट्रेल ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से ही ये परफ्यूम ने उस दिन नाक में दम कर दिया था। लेकिन तब मेरे को इसके परफॉर्मेंस का पता चला कि कितना ज़्यादा ये प्रोजेक्ट करता है। मैं जहाँ जहाँ बैठ रहा था शादी के टाइम में, मैं जिस जिस जगह पे बैठा, वहाँ सबने मेरे से पूछ लिया, जहाँ बैठा वहाँ किसी ना किसी ने मेरे से पूछा कि परफ्यूम कौन सा लगाया है। और ये मेरे साथ पिछली बार हुआ था जब मैंने असद लगाया था, लताफ़ा का असद, 1500 रुपये की फ्रेग्रेंस। बट हाँ, उसमें भी हुआ था वो चीज़, कॉम्प्लीमेंट मिले थे मुझे। इसके साथ भी होता है, बट उतना नहीं। जब मैंने ये लगाया तो मुझे हर जगह कॉम्प्लीमेंट मिले। वहाँ भी मिलते हैं, लोग पूछते हैं, लेकिन जिनको इंटरेस्ट होता है वो, ये सबको समझ आ रहा था, पता नहीं कैसे। तो हाँ, इसीलिए मैं इसको बोलूँगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्स जिसके ज़्यादा मिले वो पार्टी सेंट बढ़िया है भाई।
ये नहीं करना है कि हाँ नहीं मुझे ये पसंद है तो ये, मुझे पसंद अभी भी यही है, ये मेरा फेवरेट है, रिफाकत। लेकिन बेस्ट पार्टी फ्रेग्रेंस की बात करें तो फिर यही है, पार्टी में लगा के जाओ और लोग ना पूछे तो फिर क्या फ़ायदा। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसके लिए बेस्ट है ये। प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी सब बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट सेंट। तो आपको ये लेना चाहिए या नहीं? ज़रूर लेना चाहिए, ज़रूर ट्राई करना, ये सबको एक ना एक बार तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए इसको। बट एक चीज़ है, अगर आपके पास ये है, अगर आपके पास ये है, अगर आपके पास ये है, या आपके पास कोई भी ऐसा परफ्यूम है जो आप पार्टी में लगा के जा रहे हो, आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी है कुछ ऐसा, तब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास ये है, इसका अराउंड 70 ml अभी भी बचा है, क्या मुझे ये लेना चाहिए? क्या मुझे 4,000 रुपये इसमें फूकने चाहिए, या मेरे को इसको पहले यूज़ करना चाहिए? कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ बहुत होता है कि मेरा कोई ना कोई परफ्यूम रखा रह जाता है। तो मैं कलेक्टर हूँ, मैं परफ्यूम कलेक्ट भी करता हूँ, अपने कलेक्शन में मेरे पास बहुत परफ्यूम्स हैं, तो उस वजह से मैं रख सकता हूँ। आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अगर ये है तो इसको एटलीस्ट 10% पे लेके आओ। आप पार्टी में जाना है आपको, आपको क्या लग रहा है आपके पास ये है तो आप ऐसा स्मेल नहीं कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? आप कर पाओगे, आपको सेम नहीं कर पाओगे, लेकिन जो बंदा ये लगा के जा रहा है वो 6 स्प्रे 8 स्प्रे लगा के जाएगा, आप इसके 12 स्प्रे लगा के जाओ, इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट करोगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर आपके पास बजट कम है, चीज़ें कम हैं, पहले जो है उसको पूरा फिनिश करो, पहले जो है उसको यूज़ करो। अपना कलेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो। इस ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि नहीं ज़माया शराफ ब्लेंड बेस्ट है, तो आपके पास कोई ऑलरेडी है एंजल शेयर का क्लोन, तो आप उसको छोड़ के ज़माया शराफ ब्लेंड लो। जैसा कि मैंने बोला कि रॉयल ब्लेंड वगैरह जो भी ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड वगैरह के आ रहे हैं, या फिर किलियन के बहुत सारे क्लोन्स आते हैं, इंटेंस कॉकटेल, कॉकटेल इंटेंस, रॉयल ब्लेंड, बहुत बहुत सारे हैं। तो अगर आपके पास उनमें से कोई है तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोबारा पैसे फूकने की ज़रूरत नहीं है सेम डीएनए पे। आपको पास ये है, उससे खुश रहो। मेरे पे डियोर सवाज का कोई क्लोन नहीं था, मेरे पे ये आया, ये डियोर सवाज का क्लोन एक तो है ही नहीं, इसमें और अलग चीज़ें हैं, बेटर है ये उससे। फिर क्या मैं और लूँ क्लोन्स? क्यों लूँ? अगर लूँ तो क्यों लूँ? सेम डीएनए है, क्यों खरीदूँ? और खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ होती है अगर आप ओवर स्पेंड कर रहे हो सेम डीएनए पे। बेटर है अगर आपके पास ये है तो आप काफ की तरफ जाओ, लमेल एलेक्सर खरीदने की बजाय आप काफ की तरफ जाओ, कुछ अलग डीएनए ट्राई करो। आपको ट्राई करना है ना, आपको नई चीज़ें ट्राई करनी है। अगर आपके पास डे टाइम परफ्यूम बहुत सारे हो रहे तो आप फिर ऐसे परफ्यूम्स की तरफ जाओ, नई चीज़ें ट्राई करने का ट्राई करो। कलेक्शन को बढ़ाना नहीं है, फैलाना नहीं है, कलेक्शन बनाना है। अगर कलेक्शन आप बना रहे हो तो मॉर्निंग के लिए कोई सेंट, इवनिंग के लिए कोई सेंट, डे टाइम के लिए कोई सेंट, नाइट्स के लिए कोई सेंट, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज बना के रखो। वार्म स्पाइसी लेना है, एरोमेटिक लेना है, फ्रेश लेना है, कैटेगरीज बना के रखो। अपना कलेक्शन अगर आप बना रहे हो तो कम से कम आपके पास एक एक परफ्यूम हर टाइम के लिए होना चाहिए। कलेक्शन ऐसा ना हो कि आपके पास एक ही टाइप के, जैसे फ्रेश, सारे परफ्यूम फ्रेश है, फिर वो आपका कोई कलेक्शन किसी काम का नहीं है। आपके पास कलेक्शन होना चाहिए तो फ्रेश एक परफ्यूम हो गया, एक डेट नाइट वाला परफ्यूम हो गया, एक अगर आप डेट पे डे में जा रहे हैं तो उसके लिए परफ्यूम हो गया, एक आपका शाम के टाइम का परफ्यूम हो गया, एक आपका पार्टी सेंट हो गया, एक शादी के लिए, जैसे शादी के लिए ज़्यादातर लोग मर्ज वगैरह यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, तो आपको वैसा रखना है वैसा रखिए। मतलब कैटेगरीज बनाइए अपने कलेक्शन में, कलेक्शन को सिर्फ भरिए मत। और किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इसके पास 100 बॉटल है तो मुझे भी 100 बॉटल चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है भाई। स्मेल उतनी ही आप कर पाओगे जितना आपके पास है।
आपके पास 200 बॉटल हैं, आप डेली 200 बॉटल में से स्प्रे करके नहीं जा पाओगे। आपको करना एक ही है डेली यूज़, बट आपके पास वो 200 बॉटल रह जाएगी। आप अगर उन 200 बॉटल में से 10-10 स्प्रे भी डेली करोगे तो भी आपके सालों तक चलेगी बॉटलें। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ओवर स्पेंड मत करना, ओवर बाय मत करना। बस यही कहना था मुझे। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जल्द ही मिलेंगे, इस बार नेक्स्ट वीक पक्का वीडियो आ जाएगी कोई ना कोई। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं टॉय बॉय के बारे में बात करूँ अगली बार। बहुत अच्छा परफ्यूम है यार, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और उसके लेयरिंग कॉम्बो मैं बता दूंगा कि 2-3 ऐसे कॉम्बोज हैं लेयरिंग कॉम्बो जो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और यार अगर देखते हो सब्सक्राइब कर दो, नहीं देखते तो भी सब्सक्राइब कर दो यार, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में ही तो हो रहा है सब कुछ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।